हे नमस्कार, मैं प्रथमेश कुलकर्णी, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। आज माफ करना, सबसे पहले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आया है, टाइम नहीं था, लेकिन आज हमारा वीडियो आ चुका है और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि सेल्स, मार्केटिंग में सेल्स ऐसे करो, फायदा ही फायदा होगा। अब दोस्तों, इस टॉपिक पर कम से कम 2 से 3 वीडियोस आने वाले हैं। कितने वीडियोस? 2 से 3 वीडियोस आने वाले हैं और उन 2 से 3 वीडियोस में आप सीख जाएंगे गोल्डन तरीके से कि सेल्स आखिर करते कैसे हैं। गोल्डन तरीके ऐसे तरीके हैं कि आप कहोगे सर आपने तो गोल्डन स्ट्रेटजीज बता दिया हमें सेल्स की। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि सेल्स करने कैसे। लेकिन ये करना क्या है? इसमें करना कुछ नहीं है भाई साहब, इस वीडियो का अंत तक देखना है। क्या करना है? इस वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी दबा देना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब के बटन को दबा देते हो तो फिर आपके लिए यहाँ पर एक गोल्डन चांस बनता है कि आप हमारे आने वाले जो बिजनेस के वीडियोस है, जो मोटिवेशनल वीडियोस है, वो बहुत ही प्रथम देख पाओगे। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद अगर और नोटिफिकेशन क्लिक कर दिया बेल आइकन को क्लिक करके तो ही, नहीं तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है? सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना है, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सर आप कहोगे कि ये वीडियो पहले क्यों नहीं आया? भाई दूसरा ही वीडियो है चैनल का ही दूसरा वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3 भागों में आपको सेल्स बताएंगे, यानी कि 3 वीडियोस में आपको बताएंगे। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कहानी होगी कि आप सेल्स कर कैसे सकते हैं, और आगे की जो 2-3 वीडियोस होगी उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर आपको सेल्स करना है तो आपके पास टैलेंट चाहिए। मार्केटिंग में भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कौन सी चीज होती है धंधे में, बिजनेस में, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है तो वो होती है सेल्स। विदाउट सेल्स बिजनेस चलता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा और यह कहानी आपको सुननी है और आप भी कहेंगे सर क्या कहानी है। अगर आप बिजनेस में सेल्स ही अच्छे नहीं कर पा रहे होंगे तो बिजनेस होगा कैसा? बिकॉज बिजनेस इज अबाउट सेलिंग योर प्रोडक्ट टू दी अदर कस्टमर। कमान क्या बोला मैंने? बिजनेस इज अबाउट सेलिंग योर प्रोडक्ट टू दी अदर कस्टमर। इफ यू आर नॉट एबल टू सेल योर प्रोडक्ट टू दी अदर कस्टमर्स, then what business will you do? It should be possible for you that you should be able to sell your product to your customers. If you cannot do that, you will be doing nothing in the business ahead. Nothing. अब दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है कहानी। शुरुआत करता हूं। यह कहानी है एक मल्टी शॉप ओनर की, मतलब कि जिसके 2 से 3 10 से 12 शॉप्स हुए थे। उस ओनर की जिसको एक सेल्समैन चाहिए था अपनी शॉप्स के लिए, उनको सेल्समैन चाहिए था और उन्होंने विचार किया, विमर्श किया कि आखिरकार करना क्या है। आखिरकार मुझे सेल्समैन चाहिए तो मैं सेल्समैन लाऊं कहां से? उन्होंने सोचा और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया कि अगर मुझे सेल्समैन चाहिए तो मैं अपनी जो एड है वो न्यूज़पेपर में दूंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर काफी सारे लोग पढ़ते हैं और कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता होती है। तो वो लोग देखेंगे और वो लोग आएंगे, तो फिर दोस्तों मेरे लिए सेल्समैन बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसने स्टेप्स उठाए। न्यूज आर्टिकल्स जहां पर छपते, पेपर्स जहां पर छपते, उन ऑफिसेस में गया, न्यूज़पेपर के ऑफिस में गया। न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाके अपना एड, अपना इश्तिहार वो दे करके आया कि भाई सेल्समैन चाहिए। नीडेड सेल्समैन नीडेड फॉर द शॉप। लेकिन उसने जो आर्टिकल लिखा था उस मल्टी शॉप्स के ओनर ने, मल्टी शॉप के ओनर ने जो आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल में उसने एक लिखा था कि द
मैन हु कम्स एज अ सेल्समैन, जो भी व्यक्ति सेल्समैन के तौर पर आएगा मेरी दुकान में, ही शुड बी MBA। मतलब कि अगर वो आदमी सेल्समैन जो आएगा, सेल्समैन के इंटरव्यू के लिए जो आएगा, वो आदमी MBA की डिग्री वाला होना चाहिए। या आर्टिकल उसने लिखा था, आर्टिकल में उसकी नोट थी और वो कंडीशन थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थे, दैट whoever will come as a salesman for job, he must be at least MBA। तो दोस्तों वहां पर एक आदमी ने वो पेपर का इश्तिहार पढ़ा और वो आदमी चला गया उस आदमी के पास, ओनर के पास, शॉप के ओनर के पास वो आदमी चला गया। वहां पर पहले से भीड़ थी, उनका नंबर भी आने वाला था। 4-5 नंबर जैसे हुए, 4-5 नंबर जैसे हुए, वो उसका नंबर आ गया। और जैसे उस व्यक्ति का नंबर आ गया, 4-5 लोगों के बाद वो अंदर गया। मालिक ने बोला आपका बायोडाटा दिखाइए। जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे आपका बायोडाटा पूछा जाता है। मालिक ने बोला आप अपना बायोडाटा हमें दिखाइए और बायोडाटा भी हम देखेंगे और आपसे इंटरव्यू भी करेंगे। तब जब मालिक ने बायोडाटा देखा, उस व्यक्ति का मालिक ने जब बायोडाटा देखा, तो बायोडाटा में उसने ये लिखा था कि 12th पास। बायोडाटा वाज, उस आदमी को अगर देखे उसका एजुकेशन तो 12th पास। वो आदमी बोला, जो ओनर था वो उस आदमी को बोला, यार तूने शायद से हमारा इंटरव्यू ठीक से पढ़ा नहीं, हमने जो आर्टिकल ऐड में दिया था वो आर्टिकल तूने ठीक से पढ़ा नहीं कि हमें MBA चाहिए, हमें जो बंदा चाहिए वो MBA चाहिए। अगर वो बंदा MBA होगा तो ही हम उसे शॉप के सेल्समैन के तौर पर रख सकते हैं। क्योंकि तुम एज ए सेल्समैन बनने के लिए आए हो, लेकिन सेल्समैन बनने के लिए आपको MBA की डिग्री होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास MBA की डिग्री नहीं है तो आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ऐसा वो ओनर उस आदमी को कह रहा था। वो उस आदमी ने ओनर से पूछा कि सर क्या आपको माल बेचना है या फिर MBA का बंदा चाहिए? मुझे कहानी मैंने पढ़ी है, मुझे नहीं पता अगर आपने कहीं पर सुनी हो तो, लेकिन मैंने कहानी पढ़ी है। उसने, उस आदमी ने बोला क्या सर आपको अपना माल बेचना है या फिर MBA का बंदा चाहिए? वो बोलता है मुझे माल तो बेचना है लेकिन MBA का बंदा चाहिए, क्योंकि जिसके पास डिग्री नहीं वो माल बेच नहीं सकता। वो फिर एक बार पूछता है लेकिन सर आप बता दो कि आपको माल बेचना है या MBA की डिग्री चाहिए? वो बोलता है बेचना तो माल है लेकिन जिसके पास MBA की डिग्री होगी उसके पास टैलेंट होगा। वो तीसरी बार पूछता है मालिक आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको माल बेचना है या MBA वाला चाहिए? मालिक बोलता है भाई मुझे माल ही बेचना है, मुझे अपने माल से मतलब है, मेरा माल कैसे बेच जाए लेकिन मेरा माल जाना चाहिए। अब यहाँ से स्टोरी का जो मेन क्लाइमैक्स है वो शुरू होता है। वो बोलता है ठीक है सर आप एक काम कर दीजिए, मुझे 1 महीने के लिए सिर्फ रख के देखिए, तनख्वाह तो आप मुझे कल नहीं देंगे, जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा उसी दिन मुझे तनख्वाह नहीं देंगे कि ये तेरी 1 महीने की तनख्वाह है आज ही ले ले। तनख्वाह तो आप मुझे 1 महीने के बाद ही देने वाले हो, तनख्वाह तो आप मुझे 1 महीने के बाद ही देने वाले हो, तो फिर आप सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे रख के देखिए कि किस प्रकार से मैं सेल्स करता हूँ। अगर आपकी सेल्स बढ़ी या फिर आपको बढ़ोतरी दिखी तो आप मुझे रख लीजिए, और अगर आपको आपकी सेल्स में कोई भी बढ़ोतरी नहीं दिखी या फिर ऐसा लगा कि सेल्स कम हो रहे हैं जिस शॉप पर उस शॉप के, तो आप मुझे निकाल दीजिए, आपका पैसा तो नहीं जा रहा है, नॉट अ सिंगल रुपी आपका जा रहा है, 1 रुपया भी नहीं जा रहा है। वो बोलता है यार इतना कॉन्फिडेंस वाला बंदा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, या अगर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। वो आदमी, वो ओनर कहता है ठीक है मेरे 5 नंबर के शॉप पर तुम जाओ। तो दोस्तों उनकी 10 से 12 शॉप होती है, उसमें से 5 नंबर के शॉप पर वो आदमी बेचता है। वो आदमी भेजता है और हर 15 दिन के बाद उसके पास एक रिपोर्ट आता था शॉप्स का, इन 10 से 12 शॉप्स में से कौन से शॉप ने कितनी सेल की है, वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट हर 15 दिन के बाद उस व्यक्ति के पास आता था। यानी कि हर महीने में 2 रिपोर्ट्स, हर महीने में
दो रिपोर्ट्स उस व्यक्ति के पास आते थे कि अगर कौन सा शॉप कैसे सेल कर रहा है, कौन सा शॉप कितना कम सेल कर रहा है, कितना ज्यादा सेल कर रहा है, और अगर कोई शॉप कम सेल करता है तो उसके साथ क्या करना है वो मालिक देख लेता था। जैसे ही रिपोर्ट आया उसने सबसे पहले उस रिपोर्ट को देखा, 5 शॉप नंबर 5 की रिपोर्ट को, जहां पर वो 12th पास लड़का था। देखकर वो मालिक भौचक्का हो गया कि यार ये हुआ क्या, यार ये हुआ क्या। वो देखता है कि बाकी सारे दुकानों से अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा सेल उसी शॉप की थी जहां पर वो 12th पास लड़का था, जिसके पास एमबीए की डिग्री नहीं थी। वो मालिक मैनेजर को फोन करता है, उस शॉप के मैनेजर को। मैनेजर और मालिक का संवाद शुरू होता है। मालिक बोलता है हेलो, मैनेजर बोलता है हेलो। मालिक बोलता है यार ये शॉप की सेल्स कैसे यहाँ पे बढ़ गई है। वहां से मैनेजर बोलता है सर किस बंदे को भेजा है आपने। मालिक बोलता है क्यों, क्या हुआ। मैनेजर बोलता है सर वो सेल्स कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं। मालिक बोलता है क्यों, क्या हुआ। वापस से मैनेजर बोलता है कोई यूनिवर्सिटी पे जाके आया है क्या, या ऑक्सफोर्ड से वो पढ़ के आया है क्या। मालिक बोलता है यार हुआ क्या वो तो बता। मैनेजर वापस बताता है सर फोन पे नहीं बता सकता, आपको अगर देखना है तो आपको आना पड़ेगा, शॉप पे आना पड़ेगा और वहीं पे आपको पता चलेगा, मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकता। वो बोलता है एक बार तो बता दे। मालिक फिर से बोलता है एक बार तो बता दे। मैनेजर बोलता है नहीं बता सकता सर, आप आइए और खुद ही चेक कर लीजिए। मालिक छुपके से आता है, जैसे उसको पता ना चले, सेल्समैन को पता ना चले कि मालिक यहाँ पर आया हुआ है। वो छुपके से आता है और जैसे ही वो छुपके से आता है एक बेंच के पीछे छिप जाता है और देखता है कि ये सेल्समैन आखिरकार डील कैसे करता है। वहां पर एक अंग्रेज आया हुआ होता है उस शॉप में, और जब वो अंग्रेज आता है वो सेल्समैन 12th पास लड़का उस आदमी से डील कर रहा होता है। वो देखता है कि वो एक मछली का कांटा खरीद रहा है क्योंकि उसको फिशिंग करनी है। वो बोलता है सर आप एक काम कर लीजिए, ये मछली का कांटा है सर, फिशिंग बड़ी अच्छी करता है। सेल्समैन बोलता है अंग्रेज को आप एक काम कर लीजिए सर, ये मछली का कांटा है सर, बहुत ही अच्छी फिशिंग कर लेता है, मछली आ ही जाएगी और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं सर, बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिर वो कहता है यार ये तो बहुत बढ़िया। अंग्रेज कहता है सेल्समैन को ये तो बहुत बढ़िया है, कितने का है। सेल्समैन बोलता है 600 रुपया, पैक करवा देता है। सेल्समैन बोलता है 600 रुपया और पैक करवा देता है। वो जैसे ही जाने लगता है पीछे से सेल्समैन बोलता है एक्सक्यूज मी सर। वो बोलता है यस व्हाट। जब और सेल्समैन उनको बोलता है सर आप एक काम कर लीजिए, हमारे पास ब्रांडेड क्वालिटी का आटा आता है, इस आटे को जैसे आप मछली के वो जो मछली का कांटा है, फिशिंग का कांटा है, उसमें फंसाओगे, ये अपनी खुशबू दूर दूर तक फैलाती है और मछली जहां कहीं भी होगी सूंघते 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 यहाँ पर आएगी और इस रॉड पे चिपक जाएगी, आप फिश तुरंत निकाल सकते हो। ऐसे ब्रांडेड क्वालिटी का आटा आता है। वो बोलता है यार वेरी इंटेलिजेंट। अंग्रेज बोलता है सेल्समैन को वेरी इंटेलिजेंट, कितने का हुआ। सेल्समैन बोलता है मात्र 700 रुपया, पैक करवा देता है। वापस से जैसे ही सेल्समैन निकलता है वो बोलता है एक्सक्यूज मी सर। वो बोलता है नाउ व्हाट। और जब वो बोलता है नाउ व्हाट सर, वो बोलता है सर आपके शूज काफी बेहतरीन हैं, आपके शूज काफी बेहतरीन हैं, लेकिन आप क्या वहां पर इस शूज के साथ जाओगे, मतलब कि अगर आप फिशिंग के लिए ये शूज पहनकर गए तो आपको ये शूज गंदे हो जाएंगे जैसे आप वापस आएंगे। तो आप ये शूज क्यों गंदे करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छी चमक के शूज है, आप ये शूज मत गंदे करवाइए, हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी के गमबूट्स आते हैं, आप वो गमबूट्स लेकर के जाइए, वो रबर के शूज लेकर के जाइए और फिशिंग कर लीजिए। अंग्रेज बोलता है यार वेरी इंटेलिजेंट। अंग्रेज बोलता है यार वेरी इंटेलिजेंट। वापस से आता है, वो शूज की कीमत पूछता है, वो बोलता है 500 रुपया, पैक करवा देता है। जैसे वो निकलने लगता है वो बोलता है एक्सक्यूज मी सर। वो बोलता है नाउ व्हाट। अंग्रेज बोलता है नाउ व्हाट। सेल्समैन उसको बोलता है सर आप फिशिंग के लिए जा रहे हो तो कम से कम 8 से 9 घंटे तो आपको लगेंगे ही, कम से कम 8 से 9 घंटे तो आपको लगेंगे ही। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते सर, आप खाएंगे पिएंगे क्या, आप एक काम कर लीजिए सर, हमारे पास अभी अभी चिप्स से भरा हुआ एक कार्डबोर्ड आया है और बिस्लरी से भरा हुआ एक कार्डबोर्ड आया है, मतलब एक बहुत बड़ा डिब्बा आया है जिसमें बल्क में आए हैं, बल्क में आए चिप्स और वाटर बल्क में आए। आप वो काम कर लीजिए सर, वो लेकर के जाइए तो आपके खाने पीने की टेंशन भी गई। वो बोलता है यार वेरी इंटेलिजेंट गाय।
सेल्समैन बोलता है यार वेरी इंटेलिजेंट गाय। वो बोलता है कितने का है? वो बोलता है मात्र 800 रुपया। पैक करवा देता है। वो जैसे ही निकलता है वो पीछे से वापस टोकता है, बोलता है एक्सक्यूज मी सर। सेल्समैन बोलता, अंग्रेज बोलता है सेल्समैन को नाउ व्हाट? वो बोलता है सर आप कितने खूबसूरत दिखते हो सर, यू आर शाइनिंग सर, यू आर शाइनिंग, आपका फेस बड़ा ही ब्यूटीफुल है सर। लेकिन क्या सर आप इतनी तड़कती फड़कती धूप में जाओगे सर? ऐसी धूप है सर बाहर, आप ऐसे धूप में कैसे जाओगे? अगर आप धूप में जाओगे तो आपका चेहरा जो है वो डार्क पड़ जाएगा, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे आपके चेहरे पर और आपका खूबसूरत चेहरा खराब हो जाएगा। आप इससे बेहतर एक काम क्यों नहीं कर लेते सर? हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अम्ब्रेला है, आप वो अम्ब्रेला अपने साथ कैरी क्यों नहीं करते? अगर आप वो अम्ब्रेला अपने साथ कैरी करोगे तो आपका प्रोटेक्शन धूप से भी होगा। अंग्रेज वापस बोलता है यार वेरी इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर सीन। कितने का है? वो बोलता है 300 रुपए। वो बोलता है पैक कर दो। छाता जैसे वो पैक करता है वो निकलने लगता है। वो जैसे निकलने लगता है वो बोलता है एक्सक्यूज मी सर। वो सेल्समैन पलटता है, पूछता है नाउ व्हाट? नाउ व्हाट? अब क्या? बोलता है सर आप इतनी सारी चीजें लेकर के जा रहे हो, लेकिन इतनी सारी चीजें लेकर के जाओगे कैसे? उसके लिए एक बैग तो लगेगा। हमारे पास इंटरनेशनल क्वालिटी का बैग है सर। ये सिर्फ आपको यहाँ तक कैरी करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको कहीं पर भी जाना हो तो आप इस बैग को कैरी कर सकते हैं सर। आपको ऐसा बैग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल बैग है सर, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। वो सेल्समैन को अंग्रेज बोलता है वापस से यार यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय। कितने का? वो बोलता है 900 रुपया। बोलता है 900 रुपया। वो बोलता है पैक करवा देता है और जैसे वो वापस से जाने लगता है वो बोलता है एक्सक्यूज मी सर। उस उतने से मालिक पीछे से आता है और एक जोर से बजा देता है और अंग्रेज को कहता है आप जाइए, और उसको कहता है भाई बस कर, अब लुटाएगा क्या उसको? भाई बस कर, अब लुटाएगा क्या उसको? उससे तू माल निकाल ही जा रहा है, पैसे निकाले ही जा रहे हैं, निकाले ही जा रहे हैं। उसका 3,500 का 3 से 3,500 का उसका बिल हुआ है। वो कहता है भाई बस कर, ऐसे तो तू हर एक कस्टमर जो आ रहा है उससे तू लुटा देगा यार, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि तूने उससे कम 3 से 3,500 रुपए किस प्रकार से निकाल दिए, क्योंकि तू बातें ही इतनी अच्छी कर लेता है कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। भाई बस कर, अब उसको लुटा मत। वो बोलता है लेकिन बाद में वो बोलता है लेकिन एक बात बताओ। वो बोलता है सेल्समैन मालिक को जी मालिक आप इतने बढ़िया तरीके से सेल्स कर कैसे लेते हो? वो बोलता है आप इतने बढ़िया तरीके से सेल्स कर कैसे लेते हो? वो मात्र खरीदने आया था 600 रुपए का काटा, आपने 3,500 रुपए तक का उसका बिल निकाल दिया। वो बोलता है सर ये जो काटा है वो मछली का काटा भी नहीं खरीदने आया था 600 रुपए का, वो खरीदने आया था 25 रुपए का अखबार। वो खरीदने आया था 25 रुपए का अखबार। मैंने ही बोल दिया आज संडे है, संडे के दिन अखबार पढ़ने बैठकर क्या करोगे? इससे अच्छा एक काम कर लो, संडे को एंजॉय कर लो और जाओ जाकर फिशिंग कर लो। वो मालिक हाथ जोड़ता है और कहता है आज मैं मान गया कि बिजनेस करना हो, सेल्स करनी हो तो टैलेंट की जरूरत है, ना कि डिग्री की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की जरूरत है। जब तक आपके पास टैलेंट है तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कहानी सेल्स की। अगले वीडियोस में आपको कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स देने वाला हूं जिससे आप कहेंगे क्या सर क्या ही बेहतरीन ट्रिक्स दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।